करौथा गांव है एक, जिला रोहतक के अंदर, रोहतक झज्जर रोड पे, और वहाँ गरीबदास जी का मूल गांव था, धनखड़ गोत्र उनका। और वो किसान यानी जाट किसान उस घर में जन्म था उनका। उनके जो पिताजी थे वो गांव छुडानी में ब्याहे थे, यानी गरीबदास जी के नानके थे वो छुडानी में। और गरीबदास जी की माता का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी नाम था उनका धनखड़, और वो अपने ससुराल में घर जमाई रहने लगे थे। वहाँ ज़मीन बहुत घनी थी, आज के 1400 एकड़ ज़मीन, उस समय के 2500 बीघा, वो बीघा दूसरा होता था। तो इतनी ज़मीन संपत्ति थी, तो वहाँ रहने लगे। वहाँ जाने के बाद, छुडानी में जाने के बाद 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म हुआ था, और गरीबदास जी आजीवन वहीं रहे। उनकी संतति है आज भी, आधा गांव लगभग धनखड़ गोत्र से है, छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा। तो गरीबदास जी का ज़्यादा आना जाना करौथा गांव में ही रहा, क्योंकि भाईचारा वहीं था। तो कहने का भाव दास का ये है कि गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हो गए, और अपने ही, क्योंकि तब तो उन्हीं की सारा कुछ हो चुका था, नाना जी की सारी संपत्ति उन्हीं की थी। लगभग 150 गव्वे रखा करते थे, क्योंकि ज़मीन बहुत थी, उसमें चरागाह बना देते, वर्षा हो जाती, कुछ खाने के लिए गेहूँ जौ आदि बीज लेते, चने सरसों हो जाती। बाकी की ज़मीन को पशुओं के लिए ही वो प्रयोग किया करते थे, पशुपालन करते थे। उसके साथ साथ 2-4 किराए के पाली होते थे गांव के, और कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो गव्वे रखते थे, लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो भी उसी में चराया करते थे। ऐसे पहले आपस में बड़ा प्रेम होता था। जो पैसे वाले व्यक्ति गरीबों की बहुत मदद किया करते थे, निस्वार्थ किया करते थे। तो ऐसे 10-12 पाली गवाले इकट्ठे होकर प्रतिदिन गौवें चराने जाया करते थे। अपनात्मा, ये वो शुभ दिन है द्वादशी का, जो आप और हम ये त्यौहार मनाने जा रहे हैं। हमारे संतों के ये त्यौहार हैं, और ये वो अनमोल त्यौहार हैं कि जिस भगवान के लिए हम भटक रहे हैं। राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषि महर्षियों ने शरीर गाल दिए तपस्याएं करके, लेकिन इस काल भगवान ने रास्ता ठीक नहीं दिया उनको। और भगवान रास्ता देने आए, सही विधि बताने आए, तो हमने स्वीकार नहीं किया अपनी अबोधता के कारण। फाल्गुन सुदी यानी फाल्गुन मास की चांदनी द्वादशी दिन के 10 बजे, जैसे आजकल आप देख रहे हो बाहर धूप खूब हो जाती है, तो गव्वें चल रही थी। वो सभी 10-12 पाली इकट्ठे हो करके खाना खा रहे थे। सुबह सुबह का वक्त से चले जाते थे लेकर के 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे पशुओं को। 10 बजे से वहाँ अपना खाना खा रहे थे, लगभग खाना खाने ही वाले थे। तभी परमात्मा आए सतलोक से, एक महात्मा, जिंदा महात्मा का रूप बना के, और थोड़ी सी दूरी पर, 500 फुट की दूरी पर आसमान से आकर वहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए। और ऐसे उसके साथ से रास्ता था, जिस वृक्ष के नीचे, डंडी के पेड़ के नीचे वो खाना खा रहे थे बच्चे बैठ के, कुछ बड़े थे कुछ बालक थे। उसके साथ से रास्ता जाता था दूसरे गांव को, कबलाना गांव से, छुडानी से कबलाना गांव सीमा लगती है। उस सीमा के ऊपर ही छुडानी के खेतों में परमात्मा वहाँ आकर अवतरित हुए। और उस रास्ते पर ऐसे जैसे राहगीर, एक यात्री चलता है पैदल, ऐसे चलते आ रहे थे। उन पालियों ने देखा कि महाराज जी आ गए हैं, महात्मा जी, और प्रणाम किया। सभी ने राम राम कहा, परमात्मा ने भी राम राम का उत्तर दिया। तो जितने भी वहाँ पाली गवाले थे उन्होंने कहा, महाराज जी भोजन पाओ, आ जाओ भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा, भी भोजन तो मैं अपने गांव से खा कर आया हूँ। बच्चों ने सोचा कोई डेरा होगा, कि कहाँ से आए हो महात्मा जी? उन्होंने कहा कि मैं सतलोक से चलकर आया हूँ भाई, मेरा गांव है सतलोक। बच्चों ने सोचा होगा कोई सतलोक गांव भी होगा भाई, कितना
फिर महाराज जी भोजन खा लो, भोजन नहीं खाओगे ना तो दूध तो पीना पड़ेगा अपना, क्योंकि हम अतिथि को ऐसे बगैर खाए पिए जाने नहीं देते। एक प्रेम भाव से आतिथ्य सत्कार करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। अब जो बड़े बड़े पाली थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, वो कहने लगे महाराज जी आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो। कंवारी गाय कोई दूध दे सकती है? गाय तो जिसको बच्चा हो चुका हो, लागड़ गाय ही दूध दे सकती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पीता हूँ। तब गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे, कहते पिछले तप से होत हैं पूर्ण हंस मुराद। पिछले संस्कार से प्रेरणा बनती है, जो आप यहाँ पहुँचे करोथा में ऐसे नहीं आते। इस ज्ञान को दुनिया सुनने लग रही है और कह लाखों लोग करोड़ों लोग सुनते हैं और कौन पहुँच पाते हैं। पिछले ही तप से होत है पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ये सब काम मनोकामनाएं पूर्ण हुआ करती हैं। तो एकदम खड़े हुए जैसे बालक लीला करते हैं, अबोध बालक सा। एक गाय थी, बछिया थी उनकी एक बहुत प्रिय, उसके गले में एक छोटा सा रस्सा बांध रखा था। उस रस्से को पकड़ के ले आए, वह साथ साथ चल पड़ती थी गरीबदास जी के, जहाँ ले जाता तो वह ऐसी शरीफ सी थी। और वो गाय थी 1-1.5 वर्ष की, दूध छोड़ रखा था माँ का पीना, अभी नए दूध हो ही नहीं थी वो, यानी गर्भ नहीं धारण किया था, सांड ने टच नहीं की थी, अनब्यावर कहते हैं उसको। वेदों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में यही स्पष्टीकरण दिया है कि जब वो परमात्मा आता है तो कंवारी अभियधन्या धेनु शृणंती, मतलब कंवारी गाय से उसकी परिवर्ष की लीला होती है और कुंवारी गाय का दूध पीता है। तो गरीबदास जी ने कहा देखो महाराज जी, इसका बालक तो बच्चा तो है नहीं कोई, हैं छोटे छोटे थन सतन हैं इसके, या दूध कैसे देगी। तो परमात्मा ने कहा, खड़े वह बछिया खड़ी थी और ऐसे थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और कहा परमात्मा ने कि कोई सफ़ेद कोई पात्र लाओ साफ। तो मिट्टी के पात्र होते थे, उनको मांझ धोकर रखा हुआ था, जैसे लस्सी का ले जाते हैं, वो उन्होंने खाली कर लिया था, धो भी लिया था। कहने लगे ये ला पात्र, इसके नीचे रख ले भाई। गरीबदास जी नीचे बैठ गए, कबीर परमात्मा ने कमर पर थपथपी लगा दिया, आशीर्वाद दिया बछिया को। लंबे लंबे सतन हो गए नो, 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद गई और वो पात्र भर गया, फिर बंद हो गई अपने आप। अब पुणात्मा गरीबदास जी ने वो सारा का सारा दूध परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने थोड़ा सा पिया और फिर कहा ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, इस लोक से नहीं, ये मेरे सतलोक से आया है। लेकिन जो बड़े अपने आप में बुद्धिमान मानने थे, अकलबंद मानने थे, वह कहने लगे हम ना पीवा, पाप का दूध है। तंत्र जंतर मंत्र करके कुंवारी बछिया का निकाल दिया, हम ना पीवा कुंवारी बछिया का दूध, ये तो पाप का दूध है। और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जात का है, तेरा जूठा कदे भी ना पीवा मैं। तब गरीबदास जी ने कहा 10 वर्ष के बालक ने, ला मुझे दो भगवान, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो हमें। तो पुण्यात्माओं ये कहते हैं पालने में पूत के पैर पहचान हो जाती है, बचपन से ही उसमें कुछ ऐसे विलक्षण गुण होते हैं जो पुण्यात्मा होती हैं। ऐसी पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिलते, उसका विधान है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में यही प्रमाणित किया है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, नर आकार है, सिंहासन की तरह राजा की तरह सिंहासन पर विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है, सह शरीर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, सत्य भक्ति बताता है, और यहाँ कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता है, वाणी के द्वारा अपना महिमा गाता है, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि का की उपमा उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान।
ये निष्कर्ष है चारों वेदों का। तो पुण्यात्माओं उसी विधान अनुसार वो परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी से फिर ज्ञान सुनाने लगे। वो उन अच्छी आत्माओं में से एक थे वो महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जो छुड़ानी के बालू में जन्मे थे। और वहाँ आकर के परमात्मा ने उनको सतज्ञान दे दिया। फिर गरीबदास जी ने आग्रह किया कि हे भगवान, आप जो ऐसा सुखमय स्थान बताते हो जहाँ हम पहले रहा करते थे सभी, और वहाँ कोई अभाव नहीं, वहाँ ऐसी फुहार गिरती रहती है, सुंदर शरीर है, नाश नहीं होता, कभी व्रत नहीं होते, कभी रोग नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, सबके परिवार हैं, वहाँ आपके घर बने बनाए शेष खाली पड़े हैं, क्या मुझे वो स्थान दिखाओगे? परमात्मा तो अपना गवाह बनाने के लिए आते ही हैं कि मेरा गवाह बने, दुनिया को बताएगा। फिर छाती ठोक के गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और जल पान वो कराए, दूध पान करा दिया। प्रथम मंत्र में ऐसे ही किया जाता है। दास भी जब से मंत्र देने लगा है, मेरे गुरुदेव भी ऐसे ही करते थे। प्रथम मंत्र के साथ आपको वचनामृत दिया जाता है, वचन से शुद्ध करके, और साथ में मिश्री दी जाती है ये, और मंत्र दिया जाता है। ऐसे पेय पदार्थ के साथ इसको पान परवाना कहते हैं। तो गरीबदास जी को ऐसे पान परवाना दिया था दूध के साथ, और फिर सतलोक लेकर गए। जब गरीबदास साहिब जी जा रहे थे, धर्मराज का लोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, और एक कॉमन स्वर्ग था वो दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया। ब्रह्मलोक के अंदर परमात्मा ने दिखाया कि एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और अनामी लोक। इस काल ने झूठी रचना करवा रखी है जीव को भ्रमित करने के लिए। और फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए, फिर ऊपर गए, सारा कुछ दिखा करके सतलोक में जब पहुंचे परमात्मा 12वां द्वार पार करके, 12वां द्वार पार करके सतलोक में पहुंचा जाता है। अभी तक ये कोई 10वां द्वार तक सीमित थे। और एक जम्मू के अंदर रांजड़ी का एक मधु परमहंस का भाव है, वो तो छाती कुट्या करता के 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार पा गया, आज तक किसी ने नहीं बताया। अरे भले आदमी कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया तो घर ते लिया था, और वो भी इनकम्प्लीट नॉलेज। जबकि 12वां द्वार पार करके परमात्मा प्राप्ति होगी, अर्धी की गांठ से पंसारी नहीं बन जाता। तो 12वां द्वार पार करके परमात्मा सतलोक लेकर गए, 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के पार किए। और जब सतलोक में प्रवेश किया, क्या देखा? सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान है, उनका इतना सुंदर शरीर है, तेजों में सुंदर शरीर, सफ़ेद शरीर है मालिक का, बहुत सुंदर। और एक रोम में, रोमकूप समझो, रोम कहो, एक रोमकूप की इतनी शोभा है जैसे करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है उस परम पिता के बॉडी का, इतना सुंदर शरीर है, चमक इतनी निकल रही है उसके अंदर से। सिंहासन पर विराजमान, सिर पर मुकुट है, सुंदर मुकुट जैसे राजा पहनते हैं, और ऊपर एक सफेद छत्र है। एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, बहुत बड़ा सुंदर गोल गोलाकार का गुम्बद, गुम्बद जिसको स्तूप भी बोलते हैं। जब परमात्मा नीचे से गए, वो जिंदा महात्मा के रूप में थे, और वहाँ एक चंवर रखा था। जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा दूसरे रूप में गए थे नीचे पृथ्वी से, गरीबदास जी को साथ लेकर के, उसकी आत्मा को, शरीर नीचे रह गया था गरीबदास जी का, आत्मा को ले गए थे सूक्ष्म शरीर, फिर ऊपर कारण शरीर सब छोड़ करके वहाँ ओरिजिनल शरीर होता है जो आत्मा का, स्वयं का 16 सूर्य का प्रकाश हो जाता है, पूरी बॉडी का है, नर आकार मनुष्य दृश्य ही है वहाँ पर सतलोक में। सभी जितने भी वहाँ मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, इसी तरह संसार है, और सबका नूरी शरीर है, और उनका अपनी बॉडी का प्रत्येक का तो 16 सूर्य जितना प्रकाश है, और परमात्मा के एक रोमकूप का करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना शरीर है, ऐसा प्रकाश है। लेकिन है दोनों ही एक जैसे आकार के, मनुष्य आकार है सबका, भगवान भी नर आकार में है, मानव आकार में, और सभी वहाँ के प्राणी भी मनुष्य जितने, स्त्री पुरुष बहन भाई सब मनुष्य जैसे ही। और ऐसी सृष्टि है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, वहाँ मृत्यु नहीं होती, ये बॉडी जो नाड़ी तंत्र से नहीं होता, वहाँ पर वो सुंदर शरीर होता है, एक तत्व से बना हुआ होता है,
उसका वर्णन यहाँ करना और समझाना दास के लिए दुर्लभ है, क्योंकि आप उस अतिथि को पकड़ नहीं पाओगे। वो तो वहाँ जाए पता लगेगा आपको। आकार ऐसा ही है, वहाँ वृद्धावस्था नहीं होती, सदा युवा रहते हैं। एक सतिथि में जा करके युवा जब हो जाते हैं वो एक बस, उसके बाद उसकी आयु घटती बढ़ती नहीं। तो इस प्रकार वहाँ की स्थिति है। गरीबदास जी ने वहाँ का नज़ारा देखा, ओए होए, और फिर क्या किया कि कबीर साहब जो जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, वो चंवर उठाकर अपने दूसरे रूप जो सिंहासन पर विराजमान थे उस पर चंवर करने लगे। जैसे एक सेवक अपने गुरुदेव पर करते हैं या नौकर अपने राजा पर करते हैं, राजा के सेवक श्रद्धा से मक्खी हटाने के लिए, जीव जंतु ना मर जाए उद्देश्य तो उनका ये होता है। लेकिन वहाँ एक शौक के लिए, शान और आदर सत्कार के लिए करते हैं। वहाँ मच्छर माखी का कोई लेन देन नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है। तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये जो नीचे से बाबा जी आया है, ये तो नौकर है इस भगवान का, इसका सेवक है, चेला चला होगा इसका, और भगवान तो ये बैठा है, नो देखे बार बार उसके चेहरे का। गरीबदास जी कहते हैं कि सवेत छतर सिर मुकुट विराजय, और देखत ना उस चेहरे नो। भगवान के सिर पर सफेद मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है और सुंदर मुकुट है। कहते उस चेहरे ने देखते नहीं, वो साकार है, हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारी शकल का, हमारे जैसा है हमारा भगवान, हमारा सृजनहार। तो गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, भी ये क्या चक्कर है। उन्होंने देखा ये है भगवान तय। इतने में क्या हुआ कि वो खड़ा हो गए, जो सिंहासन पर विराजमान थे तेजो में शरीर युक्त परमात्मा सतपुरुष, वो खड़े हुए, और जो बाबा जी रूप में साधु जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हुए। और वो तेजो में नूर शरीर वाला जो भगवान दिखाई दे था, वो चमर उठाकर उस जिंदा महात्मा वाले बॉडी पर, शरीर पर, सिंहासन पर विराजमान पर चमर करने लगे एक सेवक की तरह। अब गरीबदास जी कभी बाबा जी की तरफ देखे, कभी भगवान की तरफ देख रहे थे। अब सोच रहे थे मन में कि बाबा जी था छांडी भाई, भगवान इसका ऊपर चौवर करे, ये क्या चक्कर है। इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर और जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो कबीर भगवान जो नीचे से एक जिंदा महात्मा के रूप में गए थे, अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान है और चंवर अपने आप हो रहा है। और परमात्मा का, जिंदा महात्मा का रूप फिर उतना ही नूरी बन गया, इतना तेज बन गया और सकल न्यों की न्यों। तब परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास, जहां तुम रह रहे हो बालक, वो एक पुनिशमेंट प्लेस है, वो एक प्रिजन है तुम्हारे लिए, एक कारागार है, वहाँ कोई जीव सुखी नहीं। अब वहाँ से जब देखते हैं ऊपर जाकर के आत्मा निर्मल हो जाती है, और वहाँ इतनी तेज दृष्टि होती है, यहाँ की सुई सुई देख सकता वहाँ का गया हुआ व्यक्ति, इतनी आत्मा की आई का इतना तेज है उसकी नज़र। तब गरीबदास जी नीचे देख रहा है, ओए ऐसे दिख रहे जैसे कीड़े मकोड़े तंग पा रहे हों। प्रत्येक की बॉडी के अंदर का सामान भी दिखाई देता वहाँ से, इसके अंदर क्या है। इसमें ब्लड की नदियाँ बह रही हैं, नाड़ियाँ, इनके अंदर ब्लड बह रहा, वो भी उसके अंदर भी करोड़ों जीव घूम रहे हैं, हाँ मचल मचा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, टट्टी पेशाब हार्ड मांस ये दिखाई देता है। अब तो हमारी आँखों पर चर्बी डाल रखी है हमने, ये सब कुछ दिखाई देता है। इससे की पॉलिश पे, पाउडर पे, दिन रात लिपस्टिक लाण पे, डंगे पे, डंगा लाण पे हम अपना जीवन नाश कर देते हैं। एक सेकंड में मृत्यु हो जाती है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जख्म हो जाता है। इसके अंदर हम संतुष्ट हुए बैठे और यहाँ की बकवादों में जीवन नाश करते हैं, जो वहाँ जाकर पता चलता है। तब परमात्मा ने कहा कि अब नीचे जा बेटा, ये है तुम्हारे स्थान, ये खाली महल पड़े सारे, जो नीचे चींटी से लेकर हाथी तक और राजा और रंग जितने पृथ्वी पर इस काल के 21 ब्रह्मांड में तुम गए हो, और जितने ये परब्रह्म के, उस परब्रह्म के अक्षर पुरुष के लोक में गए हैं, इन सब के इस सतलोक के अंदर अलग अलग बहुत सुंदर महल हैं, एक जैसे, उनमें कोई अंतर नहीं किसी भी फैसिलिटी का। वहाँ कोई ऊंच और नीच नहीं है, वहाँ कोई जात और पात नहीं है, वहाँ मरण और वृद्ध अवस्था नहीं है। ये वो स्थान है। पुणात्माओं,
गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेगा, चौथे अध्याय के 32 और 34 में श्लोक में कहा है कि भगवान वो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान प्रचार करता है। उसके अंदर यज्ञों की जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पूर्वक कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वो गॉड गिवन ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, भगवान आकर स्वयं देता, अपने मुख कमल से बोलता, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं, गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और वो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। कौन करते हैं? जो संपूर्ण अध्यात्म से परिचित और सभी कर्मों से परिचित वो व्यक्ति जरा यानी बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से मोक्ष के लिए, सदा के लिए, छुटकारे के लिए प्रयत्न करते हैं, जो उस तत्व ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो चुके और सब कर्मों से परिचित हैं। जैसे आज के सत्संग में एक विशेष ये भी दास बता रहा है कि ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिनसे हमें वो भोगने को दुबर हो, भारी हो। उनसे बचने के लिए ज्ञान है, इस ज्ञान से फिर अपने आप हाथ सिकुड़ जाएगा आपका। तो ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म ज्ञान है, और ये कर्म बताए जाते हैं कि इनसे जो परिचित हो जाता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो फिर अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, तीसरे मंत्र में उत्तर दिया 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं, वो स्थान है सतलोक जहाँ जरा और मरण नहीं है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है कि अर्जुन, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन, जन्म मृत्यु तेरी भी और मेरी भी सदा बनी रहेगी यदि मेरी शरण में रहना है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मेरा तो ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, और इसको भक्ति करता हुआ अंतिम सांस तक जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा, यह गति प्राप्त होगी जो ओम से मिलने वाली है। उस ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में उनका भी जन्म मृत्यु होता है। अपनी तो स्थिति क्लियर कर दी, मेरा एक ओम नाम है और इसको जाप करने वाले का जन्म मृत्यु भी रहेगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि अर्जुन, मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, मेरी भक्ति कर मुझे ही प्राप्त होगा, ये गारंटीड बात है। लेकिन शांति नहीं हो सकती, युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने वाले को शांति कहा। फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ ही दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो आपको बताएंगे। गीता ज्ञानदाता उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा एक अध्याय और लिखवा देता अगर उसमें उसको ज्ञान होता। 15वें अध्याय के 1 से 4 का सारांश है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सभी विभाग बता देगा, जड़ से लेकर पत्तों तक सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान है सतलोक, जो गरीबदास साहिब को परमात्मा ने दिखाया। फिर गरीबदास जी से कहा कि जा बेटा नीचे जाओ। गरीबदास जी कहने लगे, हे भगवान, इसे गंदे लोक में मुझे ना भेजो मेरे दाता, जिधर तो देखने को दिल नहीं कर रहा। यहाँ की स्वर्ग की यह हालत है और नीचे तो और बुरा हाल हो रहा है। तो परमात्मा ने कहा, वैसे तुम यहाँ नहीं रह सकते बच्चा, क्योंकि जब आप यहाँ से गए आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, अब इतने ही पुण्यों से भक्ति से धनी होकर के वापस आ सकते हो, तब यहाँ पर स्थायी स्थान मिलेगा तुम्हें। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा, सतनाम और सारनाम और प्रथम मंत्र, इन सब की भक्ति करने से आप वहाँ ऋणी होगे हो, काल के जाल में फंसे हो। वो तुमसे टैक्स लेता है, क्योंकि ये पृथ्वी किस ब्रह्मांड उसने तप करके प्राप्त किए, ये उसका अपना साधन है
और तुम गलती से चले गए, गलती करके वहाँ। अब उसने पहले तो तुम्हारे को लूटा, स्वर्ग बना करके वहाँ रेस्टोरेंट बना रखे हैं। 10% किसी में चार्जेज है, किसी में 20%, किसी में 25% टैक्स लेता है। बाकी सब सुविधाएं, नाचना गाना और बकवास रंडी बाजी कुछ करो वहाँ पर। लेकिन वो पैसे खर्च होते, अक्षीण होते, और जिससे ये सब अपना गुजारा चला रहे। तब परमात्मा ने कहा तुम नीचे जाओगे, एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा बेटा, थोड़े ही स्मरण से घने धनी हो जाओगे उस भक्ति के। अब क्या बताया है, फिर गरीबदास जी नीचे आए। गरीबदास जी ने स्वीकार किया कि जो आपकी आ गया, और कहा बेटा नीचे जाकर बता, ढोल पीट दे मेरा और गवाह बन जा बेटा। तेरे भाई बहन बहुत सभी यहाँ से गए हुए सब मिसगाइडेड हैं। और कबीर भगवान ने उनके अंतःकरण में कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज फीड कर दिया। पहले यही नॉलेज परमात्मा ने इस सरपुरुष जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी जो काल है, इसके अंदर फीड किया था। इसने क्या किया, और उस समय आने पर निकलना था, ऐसा विधान बनाया दाता ने उनके कि समय आने पर वो अपने आप उसके श्वासों के माध्यम से समुद्र में प्रकट हो गया। सामने श्वासों से बाहर निकला तो कमल के फूल के ऊपर ऐसे बहुत सुंदर जो वेद बने बनाए उसके अपने, जैसे आप देखते हो कहाँ से फैक्स किया जाता है, ईमेल की जाती है, कहाँ कंप्यूटर से निकाल लिया जाता है पूरा मैटर, बुक की बुक निकाल लो, ग्रंथ के ग्रंथ निकाल लो। ऐसे उसके श्वास के अंदर से वो ग्रंथ बाहर आ गए। हमारी ये भौतिक विज्ञान है, वो आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे कई मूर्ख बनाते हैं हमें कि उस समय कहाँ से कागज आ गए, कागज था ही नहीं, ये नहीं था। अरे भगवान ने तो पृथ्वी बना दी, ये कहाँ था पहले? उन्हें कागज बनाते देर लगे, तेरा हमारी यहाँ बुद्धि सीमित कर दी अनाड़ियों ने। तो उसने ज्ञान पढ़ा, इस काल भगवान ने क्या किया, उस सारे ज्ञान को पढ़ा जिसके अंदर उसकी विशेष जानकारी थी और भक्ति विधि थी, वो उसने न कर दी। केवल काम चलाओ ग्रंथ रख लिए, जो ना तो भगवान की महिमा भी है उस ग्रंथों में और उसका ज्ञान पूरा नहीं है। और वेद भी लास्ट में लिख देते हैं नेति नेति, कि जितना हम बता रहे इतनी महिमा उसकी नहीं है, उसकी और भी शेष है। तो इस प्रकार चौथे अध्याय 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो गरीबदास साहिब जी को नीचे भेजा परमात्मा ने, कहा कि जा बेटा तुझे ऐसी भक्ति दूंगा। तो गरीबदास जी ने फिर थोड़ा सा प्रमाण दिया है, थोड़ा बताऊंगा, फिर सत्संग इससे हटकर है। क्या कहा, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये सतनाम इतना कीमती है। ये सतनाम सतनाम नहीं है, ये 2 अक्षर का वो सतनाम, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् सांकेतिक है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये कंप्लीट मंत्र लिखा है, ओम तत् सत। लेकिन ओम तो सीधा है, लेकिन तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। ये इस दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है और ना कोई अधिकारी है। तो इनमें से ओम और तत् मिलकर वो सांकेतिक शब्द, ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिस भी महापुरुष का उद्धार हुआ है, उन्होंने परमात्मा से प्राप्त करके इसी का जाप किया है। उनको भगवान स्वयं आए गुरु रूप में, या कोई गुरु से गुरु अपना शिष्य बना करके उनको गुरु पद पर आगे उनका उद्धार किया। इसी मंत्र से सबका उद्धार हुआ। इसके अतिरिक्त कोई विश्व मंत्र नहीं है जो इस जरा और मरण ने समाप्त कर सके। तो क्या बताया कि इस सतनाम के सुमरण का एक बार श्वास उश्वास से मर्यादा में रहकर पूरे गुरु से लेकर, अपने आप नहीं, कोई घर का आप पे गुरु बन जाए आगे चेले बनाओ, वो महापापी अपराधी व्यक्ति है, उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे इस दास से प्राप्त करके कोई निकम्मी आत्मा दुष्ट इंसान स्वयं ये मंत्र किसी को आगे दान करने लग जाए, देने लग जाए, गुरु बन जाए, वो सबसे बड़ा शत्रु और होगा इस मानव समाज का। भगवान का द्रोही होता वो व्यक्ति, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है, वो झूठा लाइसेंस बना रहा है, वो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा है। आगे चल के समय पर धोखा देगा वो पासपोर्ट उसका। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त
आज के दिन दूसरा कोई सतमार्ग और ये ज्ञान और उपदेश का अधिकारी नहीं है। ये सत्कर मान लियो पुण्यात्मा, झूठ नहीं बोलता दास। और कोई मान बढ़ाई की बात नहीं, आपको आगाह कर रहा हूं कि नकलियों में फंस के तो हमने इतने जीवन नाश कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को जो परमात्मा ने बताया कि ये एक सतनाम इतना कीमती है, एक बार श्वास उश्वास से एक बार सिमरण करने का कितना धन, कितनी वैल्यू है इसकी, कितनी कीमत है। कहते हैं जैसे ताखड़ी के एक पलड़े में तो सतनाम धर दे, एक सिमरण की कमाई मर्यादा में रह कर ली हुई, और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे, जैसे शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, धर्मराज का लोक, और भाई जो ऊपर ये 7 खेड़े ब्रह्मलोक के अंदर और कई भी भाग बना रखे हैं इसने, ये नीचे का तल वतल ततल ये सारे धर दे, और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और पाताल लोक और स्वर्ग लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। अब पासंग वर्तमान के, क्योंकि जो ग्रंथ साहिब लिखा गया ये गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा, अमृत वचन वही हैं जो गॉड गिवन है, लैंग्वेज अपनी बोल बता दी ताकि वहाँ के लोग आसानी से समझ सके। इसलिए पासंग उसको कहते थे। हमारा दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो हमारे यहाँ कोई गेहूँ बाजरा ज्वार लेने के लिए आते थे व्यापारी लोग, तो उनको हमारे पिताजी कहते थे भाई पहले तू अपनी तराजू चेक करा, एररलेस तो या कैसी है, कोई इसमें डांडी तो नहीं मार रहा, तो डांडी माने उसमें गड़बड़ तो नहीं है कोई, तो चेक कराते थे। यदि उसमें कोई लगता था टेढ़ा मेढ़ा है वो, तो जो कनक, जैसे गेहूं तोल रहे हैं, गेहूं का सौदा करना ढेर पड़ा है, उसमें से एक मुट्ठी गेहूं लेकर के उस पलड़े में रख देते थे जिसमें एरर होती थी, फिर वह तखड़ी बराबर हो जाती थी, एररलेस हो जाती थी। तो वो इतने की गेहूं जो अलग से डाले वो सौदे में नहीं थे, वो तो पासिंग रखी थी उस तराजू को ठीक करने के लिए। अब विचार करना एक एक बात कितनी वैल्यूएबल है इनकी महापुरुषों की। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, एक तरफ सतनाम और दूसरी तरफ 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धर रंग होरी हो। ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते ये तो सौदे में मत गिरना इसने तय, ये तो किसी खाते में आम एक छोटा सा सरपंच बन जा, वो धरती तोल दे, चेयरमैन बन जा तो पता नहीं क्या बन जा, एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, छोटे से टुकड़े के धरती तोल देते हैं। परमात्मा कहते ये तो 3 लोक भी उस भगत के पास जो धन है, और ये नकली धन जो अस्थायी राजाओं का राज पूरी पृथ्वी पर हो तो छोड़ कर जाना एक दिन, और ये ऐसा धन है जो आपके यहाँ भी साथ देगा और सतलोक में जाएगा, आपका कभी खर्च नहीं होगा, ये ऐसा धन है। तो क्या बताया है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। एक सिमरन सतनाम का विधिवत, तो इतने आप खाली हो गए, भक्तिहीन हो गए, पैसे के लिए भटकते फिरते हैं सारा दिन और 36 झूठ बोलते हैं, 100 बार पता नहीं मन में दोष आते हैं, पशु से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब भी पेट गुजारा नहीं चलता आपका। और इस परमात्मा की शरण में आके देखना, सद्भक्ति करना, भक्ति धन तो इकट्ठा होगा अलग से आपका, और यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रूंगे में देगा भगवान। रूंगा, अब रूंगा समझाना पड़ेगा, थोड़ा रूंगा और बताता हूँ। हम अब तो बच्चों को याद भी नहीं होगा, पहले हम छोटे छोटे थे जब हमारी दादी, जैसे कोई सब्जी बेचने वाला कोई आता था, कोई टिंडे बेचने वाला, कोई आम बेर अंगूर अमरूद ये बेचने वाला आता था, आलू गाजर, तो वो कैसे सिस्टम था उसमें, यूँ कहा करते गेहूं के 2 बार दूंगा माई, गेहूं एक पलड़े में, और दूसरी तरफ जैसे आलू तोल रहे हैं तो 2 बार गेहूं के वजन के तोल देता। फिर हमारी दादी कहा करती भाई रूंगा और दे, वो एक आलू उठा के दे देता, ना भाई थोड़ा और दे, वो एक और दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती, ये रूंगा मिल गया, यानी वो सौदे से बाहर जो वस्तु है फ्री की। तो परमात्मा कहते हैं जो सुख, जो आपका हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है आपका, वो मोक्ष दिलाना, जरा और मरण से छुटवाना, सतलोक भेजना,
और जो यहाँ की सुख सुविधा तो आपको रुंगे में देंगे, जिनकी फ्री ऑफ कॉस्ट की कीमतें नहीं होती इसकी, ये तो ऐसे दी जाएगी आपको। तो यहाँ बताया है गरीबदास साहिब जी ने कि इतना कीमत है इस एक सतनाम की। अरे ये राधा स्वामी वाले और कितना देख ले, एक कबीरपंथी सतनाम सतनाम जाप करो सतनाम, इन सतनाम का कक्का नहीं पता है। और बात करें सतलोक जान की, सतनाम सतनाम सतगुरु सतनाम ये नाम देते हैं। ये खा के इनके पास बट्ठा बट्ठा बटा दिया, अपना भी जीवन नाश किया, दुनिया को डुबो दिया काल के दूतों ने। तो पुण्यात्मा अब दया करी भगवान ने आपके ऊपर, वो स्वयं ही रजा बख्शा जब यो काम बढ़ा कर आगे ने। अब आपके ऊपर, इस दास के ऊपर उस परमपिता का पूरा पंजा है। आप इसको लगे रहना, आपका उद्धार 101 पीढ़ी पार हो जाएगी आपकी, ये सत्कर्म मान लेना। कबीर साहब कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा तारों तास के 71 वंशा। जो भक्ति बीज हो, सही भक्ति कर रहा हो, उसके 101 कुल पार कर दूंगा। 42 की तो बातें छोड़ी, धर्मदास वाले गाटा जोड़ रहे, 42 वंश को मंत्र दान करने का नाम दे दिया, पार करने का। वो तो परमात्मा ने ये कहा था। धर्मदास ज्यादा चिंतित हो गया था। एक नारायण दास को पहचान कर, जो उसका इकलौता पुत्र था, वो काल का दूत था, भगवान उसके अंदर की सती थी दिखाती थी। इतना चिंतित हो गया वो धर्मदास वैश्य सेठ, हे भगवान अब मेरा क्या होगा, हे भगवान मेरे तो काल के दूत पैदा हो गया, अब मेरा कैसे वंश चलेगा। तो परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि मैं अपने कोटे से तुझे एक बालक दूंगा, उससे तेरे 42 वंश चलेंगे। फिर ये नहीं कहा था कि उन 42 वंश से जो नाम लेगा वे पार होगा, नहीं, उनको तो नाम मना दिया। परमात्मा ने कहा है कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ है कबीर वाणी चैप्टर का, कबीर साहब के कबीर सागर में, कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दिबा सत मूल ज्ञान और मूल नाम, ये मूल नाम है, सार नाम है। मूल ज्ञान में सतनाम सार नाम सार आ जाता है। और सार नाम तक कहा था, कभी जिक्र भी ना करती। तो और कब तक छुपाना है, कहते हैं मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाए। और तब तक एक पंथ भी ना चला था। जब धर्मदास जी आए थे तो उन्होंने ये छुपा कर रखा था। और फिर भी धर्मदास जी के ये मन में थोड़ा बहुत दोष पैदा हुआ था कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जब 5500 वर्ष का कलयुग बीत जाएगा तब मैं फिर आऊँगा, और गरीब बर्मा पंथ जो होगा उसमें आगे जाकर मेरी एक ब्रांच होगी, उसमें उसी में मैं फिर आऊँगा। तेरे जो सतनाम को ग्रहण करेंगे, सच्चे नाम को, सार नाम को, तेरे 42 वंश तोड़ सारा विश्व पार करूँगा उस समय। तो तब धर्मदास का दिल टिक गया था। अरे ये मारे सट्टे दामा खेड़ा और फलाने वाले लोग हैं, दामा खेड़ा वालों की 42 वंश की गद्दी को आशीर्वाद दे रखे, उनको कख भी ना पता आज तक, खाक पार करेंगे उन्हें सतनाम का नहीं पता, और ना सार नाम तो छीट भी नहीं लगी उनके। तो पुण्यात्मा ये भ्रमित है, उनको त्याग कर यहाँ अपना कल्याण कराओ। दास का सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सही रास्ता मिल गया अपने को, और योगों पर्यांत दाव लग गया आपका, इसका लाभ उठाओ। अब जो प्रसंग है वहीं आते हैं। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने वहां से छोड़ा कि जा बेटा। उधर से क्या हुआ कि वो पाली जो थे ग्वाले, उन्होंने 2-3 घंटे के बाद देखा कि वो लग गए अपने इधर उधर, अब अपने पशुओं को दूर ले गए, लंबे दूर दूर खेत होते थे, वो तो उठकर चले गए सब। उस समय केवल वो 2 रह गए थे, गरीबदास जी और परमात्मा कबीर जी ऊपर लेकर गए उस समय। तो काफ़ी देर के बाद उन पालियों ने देखा कि भाई वो बच्चा नहीं आया, कहाँ है वो लड़का, लड़की का लड़का। गरीबू नाम था उनका, गरीबदास को गरीबू कहा करते थे। वो आए वापस, देख का हो डांडी के नीचे बैठे थे बाबा जी, तो ना दिखता वो अकेला बैठा भगत। अब उसने आवाज़ लगाई एक दूसरे पाली ने, ग्वाले ने, अरे गरीबू उठ ले भाई, आजा अपनी गऊओं को संभाल ले, तेरा समय हो गया है। उनकी बच्चों की पालियों की टाइम हुआ, अगर शिफ्ट लगाई जाती है, 2 घंटे तू खड़ा होगा, फिर 2 घंटे मैं खड़ा होऊंगा, पशु इधर उधर ना भाग जाए, किसी की खेती में नुकसान ना कर दें, ऐसे रखवाले खड़े होते थे पाली। तो उसने आकर के उसको बिल्कुल निकट आकर पकड़ के कहा, ये भगत जी खड़ा हो ले। गरीबदास जी बैठे ऐसे, आंखें खुली, शरीर में आत्मा थी नहीं, उन ऐसे ऐसे हिला तो गिर गए नीचे। तो उसने आवाज़ लगाई अन्य पालियों को, ग्वालों को कि भाग आओ, ये लड़की का लड़का मर गया।
इसकी मृत्यु होगी। सब चिंतित हो गए। 2 पाली वहाँ से गांव की तरफ दौड़े आए। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, उस स्थान से जहाँ ये परमात्मा प्रकट हुए थे। आज भी छुडानी गांव के बाहर, कबलाना से छुडानी गांव को एक रोड जाती है। झज्जर और भादगढ़ रोड से कबलाना गांव से एक लिंक रोड जाता है। उसके ऊपर एक यादगार बनी है छोटी सी। पहले जांडी थी, वहाँ पर एक पेड़ कट गया, गल गया, खराब हो गया। उसके स्थान पर यादगार आज भी बनाए हुए हैं। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहाँ कबीर परमात्मा गरीबदास साहिब जी को मिले थे। तो क्या हुआ, गांव वालों को पता चला। माता पिता दोनों अचेत हो गए। 12 वर्ष के बाद संतान उत्पन्न हुई थी और वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। गांव नगर के लोगों की लाइन लगी उस घटना स्थल की तरफ। उनको बताया गया कि एक बाबा जी आया था, जंतर मंत्र का दूध पिला दिया। हम तो नाटे थे, कुंवारी गाय का दूध निकाल के इसको पिला दिया। हमने तो पिया नहीं, हम तो बच गए। और बच्चे ने पी लिया, यो मर गया। घर पे ले आए, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इस सारे प्रोसीजर में अंतिम संस्कार करने लगे, चिता पर रख दिया। 8-10 घंटे लग गए उनके। उधर से परमात्मा ने ऊपर के सारे ब्रह्मांड दिखा के गरीबदास जी को वापस भेज दिया शरीर में। चिता के ऊपर अग्नि लगाने वाले थे, तभी एकदम सारे शरीर में कंपन हुई और गरीबदास जी के ऊपर जो रस्से बांध कर ले गए थे वो टूट गए, अपने आप खुल गए और एकदम खड़े हुए। ऐसे लगा जैसे दूसरे देश में आ गए हो। और फिर जो वाणी परमात्मा ने उनके अंदर फीड कर दी थी, वो अपने आप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलने लगे। गांव वालों ने सोचा अच्छी बात है भाई, भगवान ने दया करी, लड़की का लड़का जीवित तो हो गया, पर ये तो पागल हो गया, मेंटल एंड बैंड बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बक रहा है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, पागल है, जैसा भी लड़की अपना जीवन पास कर लेगी इसके साथ। ये पागल ने देख देख कर जी लेगी, नया मर जाती। तो ऐसे ही परमात्मा की अमृतवाणी बोला करते थे, लेकिन वो छुड़ाने के भोले व्यक्ति भगवान की वाणी को ना समझकर उसको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल गरीबदास जी। ऐसे ही 3 वर्ष बीत गए। एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक वैश्य थे, सेठ लाला जी बनिए, और वो दादू पंथ से दीक्षित थे। घर पार त्याग कर वो उसमें अपना सन्यास लिए हुए थे। और दादू साहब जी को भी परमात्मा लेकर गए थे सतलोक में, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को लेकर गए। 7 साल के थे दादू जी, और फिर उनको वापस छोड़ा था। दादू साहब जी ने भी कबीर साहब की महिमा कलम तोड़ लिखी हुई है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। अब गोपाल दास संतों की वाणी से परिचित था, साधु संत बना हुआ था, लाल कपड़े पहने हुआ था, और छुड़ानी के अंदर उनका कोई शिष्य था, उसके पास आता जाता था। तो वो 2-3 वर्ष के बाद आना हुआ। 3 वर्ष के बाद तब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे ऐसे चौधरी का एक लड़का देवता ऐसे ऐसे किसी साधु संत ने जंतर मंत्र का दूध पिला दिया, कुंवारी गाय का निकाल गया। और इससे वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान ने दया करी, जीवित तो हो गया बाबा जी, महात्मा जी, पर वो पागल हो गया। और हमने सुना है कि संत की विद्या को संत ही काट सकता है। आप दया करो तो वो जीवन सफल हो जाए उस बेटे का। तो गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, लाओ बच्चे को मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। वो कोई भूत बात का झाड़ा जाने था छोटा मोटा। तो वहाँ से वो व्यक्ति जो उसका शिष्य था गरीबदास जी के नाना जी के पास गया। उनको बताया से ऐसे हमारे पास एक संत आए हैं और आपके दोते को कहता मैं ठीक कर दूंगा, इसको ले चलो। 5-7 और मौजूद 6 व्यक्ति समझदार से चल पड़े, लेकर गए। संत जी ने पूछा गोपाल दास ने गरीबदास जी से 13 वर्ष के बालक से कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब गरीबदास जी ने कहा कि मेरा जीवन नाश नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया, बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, वो कौशी माए कबीर हुआ। अब यह वाणी जब गरीबदास जी ने बोली, गोपाल दास के सारा शरीर सिहर गया, उसका आत्मा ने करण हुई सारे शरीर में।
कैसी गजब की वाणी बोल दी कि मैं और आदम सुल्तान और नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, इसके बारे में बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया। नानक साहब जी को भी परमात्मा स्वयं आकर के बेई नदी से लेकर गए थे, फिर उनको तीसरे दिन वापस छोड़ा था। तो इसी प्रकार बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। तो आपके दादू जी को भी वही कबीर साहब मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो कांसी माए कबीर होया। अब फिर क्या कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सृजनहार। अपना आत्माओं वो 65 साल का बूढ़ा वृद्ध गोपालदास और 13 वर्ष के बालक के आगे हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज जी ये अमृतवाणी लिखवा दो, लिपिबद्ध करा दो, ये तो आने वाले समय में कलयुग के जीवों का उद्धार करेगी। आप तो आंखों देखी, आप तो भगवान को मिलकर आए हो। अब गरीबदास जी चल पड़े, 13 वर्ष के बालक और पीछे पीछे 65 साल का वृद्ध महात्मा करबद्ध होकर कहा, महाराज अर्ज करता हूँ दया करो। अब गांव वाले ने सोचा भाई इस बच्चे में तो को बड़ी ये बला बढ़ रही है, बाबा जी का भी असर हो गया, इसके पीछे पीछे हो लिया। अब उन्होंने सोचा इस बच्चे में कोई भयंकर भूत प्रेत है जिसका असर बाबा जी का भी हो गया, संत का। लेकिन वो संत ते पारखू था, लाल की पहचान जानता था, उसने लोक लाज नहीं करते, महापुरुष भक्त अपना कल्याण ही आधार बनाते। तीसरे दिन जाके गरीबदास जी ने कहा कि महात्मा जी जब संपूर्ण लिखो तो मैं लिखवाऊं, बीच में छोड़ के जाओ तो मैं नहीं लिखवाऊंगा, तुझे पाप लगेगा। उसने कहा गोपाल दास ने, जी मैं तो बाल बच्चे त्याग के और केवल वैराग ले रहा हूँ, संन्यास ले लिया, मेरा कोई काम नहीं, आप दया करो मेरे ऊपर, मैं पूरा लिखूंगा, मैं लिखना जानता हूँ, मेरा बनिए के घर जन्म है। तब गरीबदास जी के एक बेरी का बाग था, बडबेरी बेरी का, उसके अंदर एक जांडी का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर गरीबदास जी बोला करते और गोपाल दास लिखा करते थे। तो पुण्यात्माओं, ये जो समागम है ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा ने ये अनमोल रत्न आपको दिया, जो आज आपके ऊपर ये दास बखेर रहा है। इसको स्वीकार करो और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव।